प्यारे विद्यार्थियों, मैं उपमा केमिस्ट्री लेक्चरर सरकारी स्मार्ट सीनियर ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਮਲੋ ਬॉयਜ਼ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ 10+2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ, देयर क्लासिफिकेशन एंड थेरेपेटिक यूज। बेटा केमिस्ट्री ने मैनकाइंड के बेनिफिट वास्ते काफ़ी मटीरियल्स डिवेलप किए हैं, जिमें प्लास्टिक्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेडिसिन्स, सिंथेटिक फाइबर्स, पेंट्स एंड ब्रश। बेटे इस तो इलावा भी जे आपां अपनी रोज़ाना जिंदगी च झात मारते हैं तो साडे आले दुआले दिखन वाले वन सुवन्ने मटीरियल्स वो सब केमिस्ट्री दी ही देन हैं। So students, अपना जो मेन टॉपिक है that is drugs, their classification and therapeutic use of drugs. First of all, we will try to understand what are drugs. Drugs are the chemicals of low molecular mass, almost 100 to 500 atomic mass units. Drugs interact with biomolecules like carbohydrates, proteins and lipids and produce biological response. Drugs ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ biological response ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ medicines ਜਾਂ narcotics। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ। Chemotherapy is that branch of chemistry which deals with use of chemicals for curative purposes. बेटा हुण आपां ड्रग्स दी क्लासिफिकेशन नूं स्टडी करना है कि किहड़े-किहड़े बेसिस ते आपां ड्रग्स नूं कैटेगराइज करदे हां। सब तो पहला जिस आधार ते आपां ड्रग्स नूं डिवाइड कर सकदे हां ਉਹ है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। बेटे ये डॉक्टर्स के लिए बहुत यूजफुल रहता है। जिमें जिमें आपां अपनी प्रॉब्लम के सिम्पटम्स दसते हैं उस तरह ही डॉक्टर्स आपां नूं मैडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जिमें आपां दसते हैं कि फीवर है तो डॉक्टर एंटीपायरेटिक मैडिसिन दिंदा है। जे आपां कहने हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एंटासिड की कैटेगरी आ जाती है। इसी तरह जे आपां शिकायत करते हाँ कि सानू पेन है तो डॉक्टर सानू एनाल्जेसिक मैडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟੀਪਾਇਰੇਟਿਕ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਨਰਜੈਸਿਕ ਦਰਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਟੈਸਿਡ ਵਧੀ ਹੋਈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਬੇਟਾ? ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ कैटेगराइज करना है ड्रग्स ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन कि ड्रग किवें काम करता है। ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ हैं जिन्होंने ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਉਹ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ हैं। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਲਫੋਨਾਮਾਈਡਸ। ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। जिस तरह सल्फोनामाइड काम करेगा उसी तरीके दे नाल डिफरेंट आर ग्रुप्स दे नाल सिमिलर एक्शंस ड्रग्स दे होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर आपां ड्रग्स नू क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट कि ड्रग ने कित्थे जाके काम करना है। एक्चुअली बेटा बॉडी दे विच जेड़े मॉलिक्यूल्स ते ड्रग जाके काम करता है उन्होंने आपां कहने हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स। ये हो सकते हैं जिवें अपने बायोमॉलिक्यूल्स जिन्हें भी आपां पढ़ते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कुछ भी हो सकते हैं। इन्हां टारगेट मॉलिक्यूल्स जिथे जाके ड्रग एक्ट कर रहा है उन्हां दे आधार ते आपां ड्रग्स नूं कैटेगराइज कर सकते हैं। हुण बेटे अपना टॉपिक आएगा ड्रग टारगेट इंटरैक्शन कि ड्रग्स जिहड़ा है टारगेट मॉलिक्यूल ते जाके किवें काम करदा है।
ਡਰਗ ਬੇਟਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ एंजाइम्स और दूसरे हैं रिसेप्टर्स। ड्रग एक्टिविटी समझने के लिए पहला आप नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी समझते हैं। बेटे ये एंजाइम है ते ये सबस्ट्रेट जिस जगह पे जाके सबस्ट्रेट ने जुड़ना है ये है एक्टिव साइट। हुन बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टुट के प्रोडक्ट बनाता है ते एक प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। ड्रग्स ने एंजाइम दी इस प्रक्रिया नू रोकना हुंदा है ते जे ड्रग जिहड़ा है वो एज अ कंपीटिटिव ब्लॉकर एक्टिव साइट ते जाके बैठ जे, एज अ रिजल्ट सबस्ट्रेट ते इत्थे नहीं अटैच कर पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होएगी। दूसरा तरीका हुंदा है जे ड्रग जिहड़ा है नॉन कंपीटिटिव एंजाइम इनहिबिशन शो करे। इस तरीके विच ड्रग किसी अजिही थां ते जाके लग जाता है जो एक्टिव साइट नहीं है, पर इत्थे लगन नाल इहदे विच एक्टिव साइट दी कन्फर्मेशन बदल जाती है ते सबस्ट्रेट इत्थे आके अटैच नहीं हो पाता, एज अ रिजल्ट कोई रिएक्शन नहीं होएगी। जदों बेटे आपां कोई दवाई लैने हैं तां वो दवाई साडे शरीर दे विच किवें इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचदी है, जर्नी ऑफ अ पिल। सब तो पहला आपां इस पिक्चर विच दिखाया गया है जिवें कि आपां दवाई मूँह दे विच स्वैलो कीती, दैन दवाई जाती है स्टमक दे विच, उस दे बाद बेटा पूरी ब्लड स्ट्रीम दे विच दवाई शामिल हो जाती है ते अल्टीमेटली ब्लड दे थ्रू ड्रग जिहड़ा है वो टारगेट मॉलिक्यूल ते टारगेट प्लेस ते पहुंच जाता है जिथे जाके उन्हें अपना एक्शन करना है। जदों ड्रग बेटा डिजायर्ड प्लेस ते जाके टारगेट मॉलिक्यूल नू इन्हें अटैक करना है, इफेक्ट करना है, तो हाउ डज इट वर्क? सैल दे इस प्लाज्मा मैम्ब्रेन दे कुछ हिस्से नू बेटा इत्थे एक्सपैंड करके दिखाया गया है। प्लाज्मा मैम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड दी बाईलेयर हुंदी है ते उहदे विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंबैडेड हुंदे हैं। जिहड़े ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये रिसेप्टर दा काम करते हैं। ड्रग जिहड़ा है वो रिसेप्टर दी बाइंडिंग साइट ते इस जगह ते आके अटैच हुंदा है ते उसदा इत्थे अटैच होने के बाद उसका प्रभाव सैल दे अंदरली सरफेस वल हो जाता है। Let us now try to understand how drugs interact with receptor molecules. अपनी बॉडी च बेटा जिन्नी भी कम्युनिकेशन है मैसेजेस दी वो या केमिकल मैसेंजर या किसी न्यूरोट्रांसमिटर दी हेल्प नाल हुंदी है। जदों केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर दी बाइंडिंग साइट ते आके अटैच हुंदा है तां रिसेप्टर मॉलिक्यूल दी शेप दे विच चेंज आ जाती है ते ये चेंज उन्नी देर तक रहती है जिन्नी देर तक केमिकल मैसेंजर बाइंडिंग साइट ते बाइंड रहता है। जदों वो बाइंडिंग साइट छोड़ता है तो शेप जिहड़ी है फिर तो पहले जैसी हो जाती है। शेप चेंज होने दे नाल जो भी मैसेज सी वो सैल दे इंटीरियर तक चला जाता है। इस तरीके दे नाल ड्रग्स इस प्रोसेस दा पूरे दा इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स जिहड़े है वो क्यूरेटिव एक्शन शो करते हैं ते आपां इन्हां ड्रग्स नू एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट भी कहते हैं। हुण उदाहरण की मदद दे नाल आपां समझण दी कोशिश करते हैं कि एंटागोनिस्ट की हुंदे हैं। देखो बेटा अपनी बॉडी दे विच एक हैप्पीनेस दे लई रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है जिन्हों आपां कहते हैं नॉर एड्रीनलिन। जिहड़ा ये नॉर एड्रीनलिन है किसी एंजाइम दे करके इनकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, इनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है तो साडी बॉडी च नॉर एड्रीनलिन का लेवल काफ़ी घट जाता है। एज अ रिजल्ट सानू डिप्रैसिंग थॉट्स आती हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इस प्रॉब्लम का इलाज की होएगा कि असी उस एंजाइम की एक्टिविटी नू स्टॉप करिए जो नॉर एड्रीनलिन का डिग्रेडेशन कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है। इस तरह के ड्रग्स जिहड़े है उन्होंने आपां कहने हैं एंटागोनिस्ट। ये ड्रग जदों इत्थे आके बाइंडिंग साइट ते बाइंड करेगा तो अंदर मैसेज जाएगा कि उस एंजाइम की एक्टिविटी नू रोकिया जाए, घटाया जाए।
ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੋਰਐਡਰੀਨਲਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਥਾਟਸ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਗੋਨਿਸਟ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਗ ਮਿਮਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਗੋਨਿਸਟਸ। Therapeutic action of different classes of drugs. Therapeutic action ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ curative action, healing of any disease, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ therapeutic action। ਹੁਣ drugs ਦੀਆਂ ਕਈ different classes ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ therapeutic action ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ antacids, antihistamines, neurologically active drugs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਕਲਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਐਨਲਜੈਸਿਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ that is ਐਂਟੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਰੱਗਸ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੀ that is ਐਂਟੈਸਿਡਸ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੈਸਿਡਸ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ HCl ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਲਸਰਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਐਂਟੈਸਿਡਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਜੋ ਐਂਟੈਸਿਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਇਹ ਈਨੋ ਵਗੈਰਾ ਫਰੂਟ ਸਾਲਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਜੀਨ ਹੈ, ਅਲਜਲ ਹੈ, ਜੈਲੂਸਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡਸ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿਉਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ that is ਰੈਨਿਟਿਡੀਨ। ਰੈਨਿਟਿਡੀਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਸੀਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਨਿਟਿਡੀਨ ਸੈਂਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਟੇ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਨੋ ਔਰ ਡਾਇਜੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪੈरेटिवली ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੈਨਿਟਿਡੀਨ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਰੱਗ ਹੈ। ਰੈਨਿਟਿਡੀਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਨਿਟਿਡੀਨ ਇਜ਼ the most effective antacid till date। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਬੇਟੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਰਜਿਕ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛਿੱਕ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਦੇ
रूप रंग वाले ही होंदे हैं ते बाइंडर साइट ते जाके वो बाइंड कर जाते हैं, हिस्टामिन नू बाइंड नहीं होण दिंदे। अजिहे ड्रग्स नू आपां कहने हैं एंटीहिस्टामिन्स। So what are antihistamines? The drugs which interfere with inflammatory actions of histamine are called antihistamines। बेटे मार्केट दे विच डायमेटेन या सेल्डेन नाम दे पॉपुलर एंटीहिस्टामिन्स अवेलेबल हैं, जिन्हां दा स्ट्रक्चर इत्थे तुहाडे सामने है। ब्रोमफेनिरानिन ते टेरफेनिडिन ये जिहड़े हैं पॉपुलर एंटीहिस्टामिन्स हैं। एंटीहिस्टामिन्स दे विच बेटे जदों आपां पढ़दे हैं कि हिस्टामिन दे एक्शन नूं रोकदे हैं तां अपने दिमाग 'च एक क्वेश्चन आंदा है, why do antihistamine not affect the secretion of acid in stomach? बेटे इसदा आंसर जो तुसी सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है बेटा, उहदे च आंसर यही आना है कि एंटीहिस्टामिन यानी एंटी एलर्जी ते एंटासिड बेटे ये अलग अलग रिसेप्टर साइट्स ते काम करते हैं। एज अ रिजल्ट इन्हां दे द्वारा प्रोड्यूस किए गए रिस्पॉन्स भी अलग अलग होंगे। एंटीहिस्टामिन एलर्जी तो बचाता है ते एंटासिड जिहड़ा है वो पेट दे विच एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने तो रोकता है। नेक्स्ट है बेटा न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। बेटे ये वो ड्रग होंदे हैं जो मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर नू इफेक्ट करते हैं। ये दो तरह के होंदे हैं, एनाल्जेसिक ते ट्रैंकुलाइजर्स। एनाल्जेसिक बेटे वो ड्रग्स होंदे हैं जिहड़े दर्द घटाते हैं या दर्द खत्म करते हैं विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस और मेंटल कन्फ्यूजन। इसका मतलब ये होया कि एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होंदे हैं जिन्हां नूं असीं पेन किलर के नाम नाल जानते हैं ते ये पेन किलर्स जिहड़े है अजिहे होंदे हैं जिन्हां नाल सानूं किसी तरह की मैंटल कन्फ्यूजन अराइज नहीं होंदी। ये एनाल्जेसिक्स बेटे दो कैटेगरीज दे विच डिवाइडेड है। वन इज नॉन नारकोटिक, अनदर इज नारकोटिक। जिहड़े नॉन नारकोटिक है बेटे इन्हां दे नाल हैबिट नहीं पैंदी, these are non-addictive, whereas narcotics are addictive if they are taken in large amounts। non-narcotic दियां examples हैं बेटा एस्पिरिन और पैरासीटामोल। नारकोटिक दियां examples हैं मॉर्फिन, कोडीन एंड हेरोइन। नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स कित्थे यूज किए जाते हैं बेटा, जिमें आर्थराइटिस की पेन होंदी है जिन्हों आपां जोड़ां दा दर्द भी कहने हैं, या स्कैलेटल प्रॉब्लम्स जिहड़ियां होंदियां उत्थे नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स दिते जाते हैं। पर जिन्हां केसेस दे विच बहुत सवीयर पेन होंदी है उन्होंने माइल्ड स्लीप की भी जरूरत होंदी है, जिमें सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केसेस दे विच या सवीयर हार्ट प्रॉब्लम्स कार्डियक पेन दे विच या आफ्टर चाइल्ड बर्थ जिहड़ियां मेडिसिन्स इस्तेमाल कीतियां जांदियां ये बहुत ही ज़्यादा पेन नू रिलीव करन दे लई इस्तेमाल कीतियां जांदियां ते जे इन्हां दी अमाउंट थोड़ी जी भी ज़्यादा हो जाती है बेटा तां ये काफ़ी हद तक डेंजरस हो सकते हैं। नैक्सट है बेटा ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर्स वो ड्रग होंदे हैं जिहड़े सानू स्ट्रैस, फटीग या मैंटल डिसऑर्डर्स दे विच, एंजाइटी दे विच, स्ट्रैस या एक्साइटमेंट दे विच सानू एक फीलिंग दिंदे हैं, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ वैल बीइंग कि असी ठीक है, असी घबराउणा नहीं है। उदां दे जिहड़े ड्रग्स हैं उन्हां नूं आपां कहने हैं ट्रैंकुलाइजर। हुण ट्रैंकुलाइजर की जे बेटे गल करते हैं आपां तां किहड़े ट्रैंकुलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हुण जिवें सब तो पहला मैप्रोबामेट बेटे ये टेंशन नूं रिलीव करन दे लई डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, मैप्रोबामेट। दूसरा है प्रोनियाजिड एंड फेनाल्जन, ये बेटे डिप्रैशन तो दूर भजन दे लई एंटी डिप्रैसेंट के तौर पर इन्हां नूं इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है बारबिट्यूरेट्स जिमें वेरोनल, एमाइटल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल, दे आर हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब होता है जिहड़े स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेनल। इक्वेनल बेटे इट कंट्रोल्स हाइपरटेंशन। बेटा हुण आ रहे हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स।
ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੇ ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਰੱਗਸ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਡਰੱਗਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਡਰੱਗਸ। ਬੇਟੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲਸ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ, next is disinfectant and third one is antibiotic। बेटा एंटीसेप्टिक और डिसइनफेक्टेंट ये दोनों ही किल करते हैं जर्म्स ਨੂੰ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ हैं। बट एंटीसेप्टिक्स आर safe to be used on human tissues। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। डिसइनफेक्टेंट्स का इस्तेमाल आप करते हैं जिवें फ्लोर साफ करना है, टॉयलेट्स या ड्रेन्स क्लीन करनी है, उत्थों दी जे आप माइक्रोब्स नू किल करना है तो आप डिसइनफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ फिनोल या 0.2 to 0.4 ppm ऑफ क्लोरीन या बहुत ही घट मात्रा दे विच सल्फर डाइऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन दे विच इस्तेमाल की जा सकती है एज अ डिसइनफेक्टेंट। इफ वी कंसिडर एंटीसेप्टिक्स then we can use 0.2% phenol। बेटा पॉइंट टू बी नोटेड इज डिसइनफेक्टेंट दे विच आपां 1% ऑफ फिनोल किया है ते एंटीसेप्टिक दे विच आपां 0.2% फिनोल किया है। इस तो अलावा डेटोल ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਲੋਰੋਜ਼ਾਈਲਿਨੋਲ ਤੇ ਟਰਪੀਨੀਓਲ ਦਾ, ਬਿਥਾਇਓਨਲ ਐਂਡ ਟਿੰਕਚਰ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ। ਟਿੰਕਚਰ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? 2 to 3% solution of iodine in alcohol water mixture। Other than these, hydrogen peroxide and boric acid are also the potent antiseptics। Next is antibiotic। बेटे एंटीबायोटिक्स आपां काफ़ी नाम सुनते रहने हैं। एंटीबायोटिक वो होंदे हैं जिहड़े माइक्रोब्स नूं साडे शरीर दे अंदर जाके मारदे हैं। आपां दवाइयां लैंदे हैं एंटीबायोटिक, वी स्वैलो दी एंटीबायोटिक टैबलेट। एंटीबायोटिक टैबलेट जिहड़ी है दो तरीके नाल काम कर सकती है, या तो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करेगी या बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है कि इस एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया नू किल कर देना है, मार देना है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन या ओफ्लॉक्सासिन। ते जिहड़ियां बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हुंदियां बेटा जी, जिवें एरिथ्रोमाइसिन या क्लोरमफेनिकोल, ये मेडिसिन्स, ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की ग्रोथ नू रोक दिंदियां, उहनू अगे नहीं वधन दिंदियां। नैक्सट आ जाते हैं बेटा एंटीबायोटिक्स नू आपां ब्रॉड स्पैक्ट्रम या नैरो स्पैक्ट्रम च भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ब्रॉड स्पैक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होणगियां जिहड़ियां ग्राम पॉजिटिव ते ग्राम नैगेटिव दोनों नू ही किल करन च सक्षम होंदियां। फॉर एग्जाम्पल एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। नैरो स्पैक्ट्रम होंदियां जिहड़ियां या ग्राम पॉजिटिव नू या ग्राम नैगेटिव नू मारनगियां। मोर सुटेबली आपां कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया नू किल करन दे लई जिहड़ियां इस्तेमाल कीतियां जांदियां उन्हां नू आपां नैरो स्पैक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहने हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जिवें कि आपां सारे जानते हैं कि संसार के बहुत सारे मुल्क इहो जिहे हैं जिहड़े पॉपूलेशन कंट्रोल करन दे लई काफ़ी ट्राई कर रहे हैं। पॉपूलेशन कंट्रोल करन दे लई अक्सर बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल कीतियां जांदियां जिहड़ियां कि प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड हुंदियां। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो ओवुलेशन नू सप्रेस करता है। तो it has been found that synthetic progesterones are more effective in suppressing ovulation। So the chemical substances which are used to prevent unwanted pregnancies in women are called anti-fertility drugs। For example, norethindrone and novesterol। ये बेटा synthetic progesterone ही ਹਨ। बेटा हुण आपां अपना टॉपिक ड्रग्स
ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਕੈਪਿਚੁਲੇਟ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਡਰੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਡਰੱਗ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਲਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿਉਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰੱਗਸ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੇਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਤੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹਨ, ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੈਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ HCl ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਟ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਡਰੱਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਕਲਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਐਨਲਜੈਸਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਕਲਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪੇਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕਸ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਟਾ ਐਂਟੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵਰਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਸਟ ਫॉर ਅ ਟਰਾਇਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ what are hypnotic drugs? ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਕਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਬਾਰਬਿਟੂਰੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Second question, name a substance that can be used as an antiseptic as well as a disinfectant. Answer is phenol. ਜੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲ ਦਾ 0.2% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵੂੰਡਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ 1% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਐਜ਼ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। Third question is, what are main constituents of Dettol? Dettol ਦਾ ਬੇਟੇ ਮੇਨ ਦੋ constituents ਹੁੰਦੇ हैं, chloroxylenol and alpha terpineol. Fourth question is, what is tincture of iodine? Beta 2 to 3% solution of iodine in alcohol water mixture is called tincture of iodine. Last question is, name 3 antacids. First is sodium bicarbonate, second is aluminium hydroxide, third is ranitidine. ਬੇਟਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਕੋਰ ਕਰੋਗੇ ਹੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ I would like to request you once more to say no to drugs, means ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।